सुप्रभात बच्चों, मैं नेहा विरमानी आज कक्षा 8 पार्ट 3 न्यू एडिशन नई दीप मनिका का लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 न्यू एडिशन का अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं पार्ट 3 अपलोड करने जा रही हूँ और जल्द ही मैं आगे के चैप्टर्स भी अपलोड करूँगी। बहुत ही जल्दी अपलोड करने जाऊँगी अगले चैप्टर्स। सबसे पहले हम शब्द दोहराएंगे। उत्पत्ति, उत्पन्न होना। जलचराहा, जल में रहने वाले। थलचराहा, जमीन पर रहने वाले। नभचराहा, आकाश में उड़ने वाले। प्रक्रिया, पद्धति। प्राकृतिकः, स्वाभाविक। टंडुला, चावल। आविष्कारः, नई खोज। अविशिष्टः, अवशेष। महिषी, भैंस। स्यूतः, थैला। बहिष्कारः, प्रयोग न करना। करपटः, कपड़ा। विपणी, बाजार। पेटिका, बक्सा। प्रचारः, विज्ञापन। प्रसारः, फैलाना। तो ये थे शब्द अर्थ। अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैं बाकी सारे अपने वीडियोस में हिंदी अपलोड करती हूँ साथ में, वैसे ही मैंने रेफरेंस के लिए हिंदी दी हुई है। आप यहाँ से भी रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। हानिकारकः प्लास्टिकः, हानिकारक प्लास्टिक। संपूर्ण संसार प्राकृतिक रूपेण प्रकृते एव उद्भवति। संपूर्ण संसार मतलब सारा संसार प्राकृतिक रूपेण स्वाभाविक रूप से प्रकृते एव उद्भवति, प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। एवं अंत काले तस्याम एव मिलती, और अंत में उसी में ही मिल जाता है। अर्थात अस्माकं संसारस्य, अर्थात हमारे दुनिया उत्पत्ति स्वाभाविक रूपेण भवति, प्राकृतिक रूप से ही उत्पन्न होती है। नरा, नर। नार्य, नारी। वृक्षा, वृक्ष। जलचरा, जल में रहने वाले। थलचरा, जमीन पर रहने वाले। नभचरा, आकाश में उड़ने वाले। सर्वेषाम उत्पत्ति, सभी की उत्पत्ति। एका प्राकृतिक प्रक्रिया, एक प्राकृतिक प्रक्रिया से। एव अस्ति, ही हुई है, से ही है। जलचरेभ्य जलचरा, जलीय जंतुओं से जलीय। थलचरेभ्य थलचरा, थलीय जंतुओं से थलीय। नभचरेभ्य नभचरा, नभचरों से नभचर। वृक्षेभ्य वृक्षा, वृक्षों से वृक्ष। एव जायन्ते, उत्पन्न होते हैं। वृक्षेभ्य आम्रेण आम्रम, आम के वृक्ष से आम। कदली फलेन कदली फलम, केले से केला। टंडुलेन टंडुला, चावलों से चावल। एव जायन्ते, ही उत्पन्न होते हैं। एषा संपूर्ण प्रक्रिया, यह संपूर्ण प्रक्रिया। स्वाभाविक रूपेण, स्वाभाविक रूप से। निरंतरम भवति, निरंतर होती रहती है। संवर्धति च, और विकसित होती रहती है। यदि कोऽपि अस्याम, यदि कोई भी इसमें। हस्तक्षेपम करोति, हस्तक्षेप करता है। तदा कालांतरे, तब समय के साथ। अस्य विनाशः एव भवति, इसका विनाश ही होता है। परंतु अद्यत्वे, परंतु आजकल। जनाः, लोग। प्रयत्न पूर्वकेन, कोशिश से। एषा विनाशम, इसका विनाश। कर्तुम संलग्ना सन्ति, करने में लगे हुए हैं। अब पूरा पैराग्राफ देखिए। सारा संसार स्वाभाविक रूप से प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और अंत में उसी में ही मिल जाता है। अर्थात हमारी दुनिया प्राकृतिक रूप से ही उत्पन्न होती है। नर नारी, वृक्ष, जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, सभी की उत्पत्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया से ही है। जलीय जंतुओं से जलीय, थलीय जंतुओं से थलीय, नभचरों से नभचर, वृक्षों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं। आम के वृक्ष से आम, केले से केला, चावलों से चावल ही उत्पन्न होते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से निरंतर होती रहती है और विकसित होती रहती है। यदि कोई भी इसमें हस्तक्षेप करता है, तब समय के साथ इसका विनाश ही होता है। परंतु आजकल लोग कोशिश से इसका विनाश करने में लगे हुए हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। प्राचीन काले अस्माकम, प्राचीन काल में हमारे। पूर्वजा अस्मिन् संसारे, पूर्वज इसी संसार में। प्रसन्नचित्तेन वसन्ति स्म, सुख पूर्वक रहते थे। परंतु नवीन नवीन, परंतु नए नए। आविष्कार है, आविष्कारों से। वयम सर्वे एव, हम सब ही। अस्या विनाशम कर्तुम, इसका विनाश करने में संलग्ना स्म, लगे हुए हैं। तेषु मुख्यतः, उनमें से मुख्य। प्लास्टिक एवं थर्मोकोल, प्लास्टिक और थर्मोकोल।
द्वौ आविष्कारोस्त, दो आविष्कार है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज इसी संसार में सुखपूर्वक रहते थे, परंतु नए नए आविष्कारों से हम सब ही इसका विनाश करने में लगे हुए हैं। उनमें से मुख्य प्लास्टिक और थर्मोकोल दो आविष्कार है। अस्माकं वैज्ञानिकः, अब तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। अस्माकं वैज्ञानिकः, हमारे वैज्ञानिकों ने, एतौ आविष्कारेण, इन दो आविष्कारों से, अस्माकं बहु, हमारा बहुत, लाभम अकुर्वन्, लाभ किया। एतौ कदापि न नश्यत, यह दोनों कभी भी नष्ट नहीं होते। सुविधाजनक भवता, सुविधाजनक होते हैं। सर्वदा नूतन, हमेशा नए ही दिखते हैं। सर्वदा नूतन एव दृश्यता, हमेशा नए ही दिखते हैं। बहुकाल पर्यंतम उपयोगिस्त, लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। नित्य जीवने अन्यो उपयोगा, रोजमर्रा की जिंदगी में इनका उपयोग, रोजमर्रा मतलब डेली रूटीन की जो आपकी लाइफ होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में इनका उपयोग अति सुखदायक भवति, बहुत सुखदायक होता है। वयम सुखेन बहुनी, हम सब सुख से बहुत सी, वस्तुनि इत तत न्यामा, इधर उधर ले जाते हैं। अब दोबारा देखिए इस पैराग्राफ की हिंदी। हमारे वैज्ञानिकों ने इन दो आविष्कारों से हमारा बहुत लाभ किया। यह दोनों कभी भी नष्ट नहीं होते, सुविधाजनक होते हैं, हमेशा नए ही दिखते हैं, लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इनका उपयोग बहुत सुखदायक होता है। हम सब सुख से बहुत सी वस्तुएं इधर उधर ले जाते हैं। अब आगे वाला पैराग्राफ देखिए। परंतु एतौ द्वौ निरंतर अस्माकं पर्यावरणस्य, अस्माकं संसारस्य, परंतु एतौ द्वौ, लेकिन ये दोनों, निरंतरम, अस्माकं पर्यावरण, लगातार हमारे पर्यावरण, अस्माकं संसारस्य, हमारी दुनिया, अस्माकं प्रकृते, हमारी प्रकृति, विनाशम एव कुरुता, का विनाश ही कर रहे हैं। अस्माकं जले, यथा एतो दो कदापि न नश्यता, जैसे ये दोनों कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। अस्माकं जले, हमारे जल, स्थले च, हमारे जल और जमीन में, मिलित्वा, मिलकर, तेभ्य हानिकारक भवन्ति, उनके लिए हानिकारक होते हैं। पशव, जानवर, मत्स्य, मछलियाँ, गांव महिषी, गाय भैंसे, तानी खादित्वा म्रियन्ते, इन्हें खाकर मर जाते हैं। वृक्षा अपि उत्तमानि फलानि न उत्पादयन्ति, पेड़ भी अच्छे फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। प्लास्टिकम स्वास्थ्याय अपि हानिकारक भवति, प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। अब दोबारा से इस पैराग्राफ की हिंदी देख लीजिए। लेकिन ये दोनों लगातार हमारे पर्यावरण, हमारी दुनिया, हमारी प्रकृति का विनाश ही कर रहे हैं। जैसे ये दोनों कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, हमारे जल और जमीन में मिलकर उनके लिए हानिकारक होते हैं। जानवर, मछलियाँ, गायें, भैंस, इन्हें खाकर मर जाते हैं। पेड़ भी अच्छे फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अब अगला पैराग्राफ देखिए। प्लास्टिके निर्मितानि वस्तुनि सर्वेभ्य हानिकारिका भवन्ति, प्लास्टिके निर्मितानि वस्तुनि मतलब प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, सर्वेभ्य हानिकारका भवन्ति, सबके लिए हानिकारक होती है। कालांतरे एकत्रिता, समय के साथ एकत्रित किया हुआ। अवशिष्टः, अवशेष, कदापि न विशयन्ति, कभी भी नष्ट नहीं होता। अधत्वे वयम, आजकल हम, सर्वाणी वस्तुनि, सारी वस्तुएं, प्लास्टिक स्यूते, स्यूते होता है थैला, प्लास्टिक की थैली में, एव आन्यामा, ही लाते हैं। सर्वेषु स्थानेषु, सभी स्थानों, कार्येषु, और कार्यालयों में या कार्यों में, अस्य उपयोग कुर्मा, इसका उपयोग करते हैं। यथा एतस्य विनाशम असंभव, जैसे इसका विनाश करना असंभव है। अतः कालांतरे एकत्रिता, इसलिए समय के साथ एकत्रित, अवशिष्टा सर्वेभ्य, अवशेषों से सभी के लिए, एका विशाल समस्या भविष्यति, एक विशाल समस्या होगी। स्वास्थ्याय अपि हानिकारका भविष्यति, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा। अब दोबारा देखिए इसकी हिंदी। प्लास्टिक से बनी वस्तुएं सबके लिए हानिकारक होती हैं। समय के साथ एकत्रित किया हुआ अवशेष कभी भी नष्ट नहीं होता। आजकल हम सारी वस्तुएं प्लास्टिक की थैली में ही लाते हैं। सभी स्थानों, कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। जैसे इसका विनाश करना असंभव है, इसलिए समय के साथ एकत्रित अवशेषों से सभी के लिए एक विशाल समस्या होगी, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा।
अब अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। वयम सर्वे स्वजीवनस्य प्रत्येक क्षेत्रे अस्य उपयोग कुर्मः। हम सब स्वजीवन से मतलब अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्रे हर क्षेत्र में अस्य उपयोग कर्मा इसका उपयोग करते हैं। असंभ्य प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि रोचन्ते, हमें प्लास्टिक से बनी वस्तुएं पसंद हैं, परंतु अस्य प्रदूषणस्य विषये ज्ञात्वा, इसके प्रदूषण के विषय में जानकर अस्माकं इदं कर्तव्य, यह कर्तव्य है हमारा, यत् कि प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि कदापि प्रयोगम न कुर्यात्, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सर्वदा प्लास्टिक निर्मिताम वस्तुनाम बहिष्कारम कुर्यात्, हमेशा आजकल हम सारी वस्तुएं सर्वदा प्लास्टिक निर्मिता वस्तुनां बहिष्कारम कुर्यात्, हमेशा प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को बाहर रखें। अधत्वे वयम सर्वाणी वस्तुनि, आजकल हम सारी वस्तुएं प्लास्टिक स्यूते एव आनयामा, प्लास्टिक की थैली में ही लाते हैं। सदैव कर्पटस्य स्यूतम, हमेशा कपड़े का थैला नीतवा लेकर एव विपणम गच्छ, ही बाजार जाएं, एवं वस्तुनि कर्पटस्य स्यूते एव आने, और वस्तुएं कपड़े के थैले में ही लाएं। प्लास्टिके निर्मितस्य स्यूतस्य पेटिकाय च बहिष्कारम कुरु, प्लास्टिक से बने थैले और बक्सों का प्रयोग ना करें। स्वयमेव अस्य पालन कुरु, स्वयं इसका पालन करें। अन्येषां जनानाम अपि प्रेरितिं कुरु, और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। एवं कृत्या, ऐसा करके, एव वयम, ही हम सब, अस्माकं जीवनम पर्यावरणम च, हमारे जीवन और पर्यावरण को सुरक्षितम कर्तुम, सुरक्षित करने में समर्थाम भविष्यामः, समर्थ होंगे। प्लास्टिकस्य बहिष्कारम कुरु, प्लास्टिक का बहिष्कार करें। इदम स्वयं पालयत, इसका स्वयं पालन करें। मित्रेण सह मिलित्वा, मित्रों के साथ मिलकर, अस्य प्रचारम, इसका प्रचार प्रसारम च कुरुत, और प्रसार करें। अन्यान च, और दूसरों को भी, अपि प्रेरितम कुरुत, भी प्रेरित करें। अब ये पैराग्राफ पूरा देख लीजिए। हम सभी अपने जीवन के हर क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। हमें प्लास्टिक से बनी वस्तुएं पसंद है, परंतु इसके प्रदूषण के विषय में जानकर यह कर्तव्य है हमारा कि प्लास्टिक से बनी वस्तुएं कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमेशा प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को बाहर रखें। आजकल हम सारी वस्तुएं प्लास्टिक की थैली में ही लाते हैं। हमेशा कपड़े का थैला लेकर ही बाजार जाएं और वस्तुएं कपड़े के थैले में ही लाएं। प्लास्टिक से बने थैले और बक्सों का प्रयोग न करें। स्वयं इसका पालन करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। ऐसा करके ही हम सब हमारे जीवन और पर्यावरण को सुरक्षित करने में समर्थ होंगे। प्लास्टिक का बहिष्कार करें, इसका स्वयं पालन करें, मित्रों के साथ मिलकर इसका प्रचार और प्रसार करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। तो ये था हमारा हिंदी अनुवाद। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं अभ्यास कार्य की ओर। लेकिन अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपको हिंदी में कोई भी डाउट आता है बीच में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए और मुझे अपनी रिक्वेस्ट भेजिए कि आपको कौन सा चैप्टर आप पहले चाहते हैं, मैं वही अपलोड करूँगी। और कोई भी डाउट अगर बीच में है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। अब है अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। जलचराः कुत्र वसन्ति, जलचर कहाँ रहते हैं? जले, जल में। प्लास्टिकस्य प्रयोगेण कस्य विनाशः भवति, प्लास्टिक के प्रयोग से किसका विनाश होता है? संसारस्य, संसार का। आम्रेण किम उत्पादयति, आम से क्या उत्पन्न होता है? आम। त्वं कस्य स्यूतं प्रयोगं करिष्यसि, तुम कैसा थैला प्रयोग करोगे? कर्पटस्य, कपड़े का। प्लास्टिकस्य आविष्कारं कः अकरोत्, प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया? वैज्ञानिकों ने। अब हम प्रश्न 2 है, प्रश्न निर्माणं कुरु, प्रश्न का निर्माण करें। सर्वत्र प्लास्टिकस्य अवशेषा एव दृश्यन्ते, हर जगह प्लास्टिक के अवशेष ही दिखते हैं। तो किसके अवशेष? कस्य। अस्माकं पूर्वजा प्रसन्नचित्तेन, हमारे पूर्वज सुखपूर्वक संसार में, प्रसन्नचित्त से संसार में रहते थे। तो कैसे? किस मन से, किस चित्त से? तो केन। प्लास्टिकस्य नाशः कदापि न भवति, प्लास्टिक का नाश कभी भी नहीं होता है। प्लास्टिक का क्या कभी नहीं होता है? किम। प्रयत्नेन वयम प्लास्टिकस्य विनाशं करिष्यामः, प्रयत्न से ही हम प्लास्टिक का विनाश करेंगे। तो किससे? तो केन आ गया।
अहम करपटस्य स्यूतम नयामि, मैं कपड़े, करपटस्य मतलब कपड़े का थैला लाता हूँ। तो किसका थैला लाता हूँ? कपड़े का। ठीक है, तो ये था हमारे प्रश्न निर्माण वाला क्वेश्चन। तो ये जो मैंने लिखे हैं आंसर, ये आप अंडरलाइन वर्ड्स की जगह पे लिख के प्रश्न निर्माण करेंगे। प्रश्न 3, वाक्यानि उचित क्रमेण लिखन, वाक्यों को उचित क्रम में दोबारा लिखिए। अब देखिए मैं आपको इसकी हिंदी बता रही हूँ और मैंने लिखा हुआ है, तो उसी क्रम में आप लिखेंगे। स्वाभाविक संसारस्य रूपेण भवति उत्पत्ति, स्वाभाविक रूप से ही संसार की उत्पत्ति होती है। फलम फलेन कदली जायते कदली एव, फल से फल, केले से केला ही। अवशेषा दृश्यन्ते अद्यत्वे प्लास्टिकस्य सर्वत्र एव, आजकल सब जगह प्लास्टिक के अवशेष ही दिखते हैं। सर्वेभ्यः भवति प्लास्टिकस्य प्रयोगः हानिकारक, सबके लिए प्लास्टिक का प्रयोग हानिकारक होता है। बहिष्कारः एवं विनाशम कुर्मः वयम् अस्य, हम सबको इसका विनाश एवं बहिष्कार करना चाहिए। अब है भाषा अवबोधनम। प्रश्न 1, कोष्ठकात् समुचितानि विकल्पानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत। अब देखिए आपको बहुत ध्यान देना है, ये आपकी उपपद विभक्ति हैं सारी, ज़्यादातर उपपद विभक्ति हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। डैश उभयतः वृक्षा सन्ति, देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि मार्गम क्यों आया, उभयता जो है आपका, उभयता के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है उपपद विभक्ति में, तो हमने मार्गम लगाया। बालकान जनकेन, अब जनकेन तृतीय विभक्ति, सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, तो मैंने यहाँ पे जनकेन लगाया। सह भिक्षुका कर्णाभ्याम बधिरा, वह भिक्षुक कानों से बहरा है, तो 2 कानों से ना, तो कर्णाभ्याम आएगा। अधुना रहम गृहम प्रति, अब प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति, तो गृहम आ गया। मोहना इदम पुस्तकम कस्मै दायति, मोहन यह पुस्तक किस लिए देता है, ठीक है, तो कस्मै, किसके लिए देता है, तो आ गया कस्मै। डैश फलम रोचते, अब रोचते, रोच के योग में चतुर्थी विभक्ति मय्यम, अस्मत् के जब आप शब्द रूप देखेंगे तो चतुर्थी विभक्ति में मय्यम आता है। प्रश्न 2, निम्नलिखितानि वाक्यानि उपपद विभक्ति अनुसारेण शुद्धानि कुरुत, ये भी आपकी उपपद विभक्ति से शुद्ध होंगे। जैसा कि देखिए अब दिया हुआ है आपको, मार्गस्य उभयता वृक्षा, अब मैंने ऊपर बताया था कि उभयता के योग में आपकी द्वितीय विभक्ति आएगी, तो क्या आ गया, मार्गम। पुस्तकस्य विना, अब विना के योग में भी द्वितीय विभक्ति, तो पुस्तकम। माँ शीतलम जलम रोचते, रोचते में मैंने आपको बताया था अभी चतुर्थी विभक्ति आती है, तो मय्यम। बालका जनकेन प्रश्नम पूछती, प्रश्न पूछने के योग में द्वितीय विभक्ति आती है हमेशा, तो जनकम। शिक्षकस्य अभिता छात्रा सन्ति, अभिता के योग में द्वितीय विभक्ति, तो शिक्षकम आ गया ये, ठीक है। प्रश्न 3, मंजूषाया उचित शब्द वाक्यानि पूरयित्वा पुनः लिखत, अब मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको पूरा करके लिखना है। सीता करपट स्यूतेन सह विपणिम गच्छति, मतलब सीता कपड़े के थैले के साथ ही बाजार जाती है। त्वम कदा पठिष्यसि, तुम कब पढ़ोगे। अहम अपि फलम खादामि, मैं भी फल खाऊंगा, मैं भी फल खा रहा हूँ, सॉरी। डैश कार्य कुरु परिश्रम कुरु, जैसा कार्य करो, जब कार्य करो, परिश्रम करो। प्लास्टिकस्य प्रयोगम मा कुरु, प्लास्टिक का प्रयोग मत करो। पुत्र सर्वदा सत्यम वद, पुत्र हमेशा सत्य बोलो। तो ये था हमारा पाठ का अभ्यास कार्य। तो मैं आशा करती हूँ आपको पूरा अभ्यास कार्य और हिंदी अनुवाद समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, और काइंडली लाइक, subscribe and comment my channel The Education Truth. धन्यवाद।